नमस्कार, आपका जनसदन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। भारत में भर्ती प्रक्रिया को लेकर किसी भी विभाग पर ठोस भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा अगर कर भी लिया जाए तो क्या भर्ती में पारदर्शिता बरती जाएगी? इस तरह के सवाल सिस्टम से भले ही ना पूछे जा रहे हों, लेकिन ये सवाल आम जनमानस के जहन में जरूर चल रहा है। क्या भारत की संवैधानिक संस्थाएं इतनी जर्जर हो चुकी है कि एक परीक्षा भी ढंग से न करवा पाए? कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी घोटाले हो जाते हैं और कभी बैकडोर से भर्ती कर ली जाती है। इस बैकडोर की भर्ती को हम राजनीतिक कॉलेजियम व्यवस्था भी कह सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस ने विधानसभा सहित विभिन्न विभागों में हुई भर्तियों में धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार दरोगा भर्ती घोटाले की विजिलेंस के बजाय सीबीआई से जांच करवाए। उन्होंने यह भी कहा कि नए जिलों के गठन की बात कहीं घपले से जनता का ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं की जा रही है। और इस पूरे मुद्दे पर किसने क्या कहा है, पहले वो बात सुन लेते हैं और वो वाइट सुन लेते हैं और उसके बाद में हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है और उन्होंने स्वीकार किया है जो कांग्रेस उठा रही थी मामला की भर्ती घोटाला हुआ है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। और अब जो है नैतिकता के आधार पर वित्त मंत्री जी और तात्कालिक विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिन नेताओं ने अपने परिचितों को, अपने जानने वालों को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को विधानसभा में नियुक्तियां दी हैं, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से एक तो जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गलत कार्य के लिए और साथ में राजनीतिक जीवन से संन्यास भी लेना चाहिए। देखिए, हमारी मांग बहुत ही जायज़ है। जैसे कि ये पता चला है कि सरकार का कोई भी विभाग नौकरियों में भ्रष्टाचार करके जो बंदरबाट की गई है, इससे अछूता नहीं है। जब ये पता चला तो हमारी समग्र रूप में ये मांग है मुख्यमंत्री जी से कि सभी विभागों के जो तथाकथित रूप से नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले हुए हैं, उनकी जाँच सीबीआई से कराई जाए। मुख्यमंत्री जी, पिक एंड चूज नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कि आपने कुछ विभागों की जाँच की, खानापूर्ति की और कुछ विभागों को, कुछ मंत्रियों को आप जो है फ्री हैंड दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हमारी मांग है कि चाहे विधानसभा के भर्ती घोटाले हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का घोटाला हो, चाहे किसी भी मंत्री के विभाग का, सहकारिता विभाग हो, उच्च शिक्षा विभाग हो, मुक्त विश्वविद्यालय हो, जहां भी अगर भर्तियों का घोटाला हुआ और अपने भांजे भांजियों को, अपने चाचा भतीजे को, अपने भाइयों को, अगर बेटों को नौकरी रखने की जो ये सरकार ने, मंत्रियों ने कोशिश की है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और सीबीआई इसकी जांच करे। भारतीय जनता पार्टी ने, कुंजवाल जी ने जिस प्रकार अपने पूरे परिवार को जिस समय विधानसभा में भर्ती किया था, हमने पुरजोर आवाज उस समय उठाई थी और उस समय उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने भी उनका बचाव करने का काम किया था। आज अगर कहीं कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप अंतर समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है कि आप इसकी जांच करें और अगर कहीं अनियमितता हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए निरस्त करें। कांग्रेस ने क्यों नहीं ये हिम्मत दिखाई अपने समय में? आज कांग्रेस को जवाब देना चाहिए प्रदेश की जनता को कि जब उनका शासन था और जब हम लगातार ये मांग कर रहे थे, तब वो आंखें बंद किए बैठे क्यों बैठे थे? उस समय उन्हें आंख और कान खोलकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर चारों तरफ से प्रहार कर रही है तो आज वो मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़े हम। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सत्यवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से बात करने के लिए हमारे साथ में शीर्षपाल बिष्ट जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और कुछ देर बाद हेमा भंडारी जुड़ेंगी जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। लेकिन सबसे पहले सत्यवीर सिंह चौहान जी, आपके पास आना चाहूँगा। क्या वित्त मंत्री और तात्कालिक जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, क्या उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? सत्यवीर जी। आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल सत्यवीर जी, आपकी बात रखें आप। मैं मनीष जी कहना चाहूंगा कि आज पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज भारतीय नौसेना को अपना स्वदेशी INS विक्रांत मिला है जी। 1947 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है देश के अंदर। इसके लिए देश गौरवान्वित है सर, इसके लिए देश गौरवान्वित है। और मैंने आपसे जो सवाल किया है उसका उत्तर चाहूंगा आपसे।
तो देश गौरवान्वित से ये कहना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत का जो हमने सपना देखा उस ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार का आपने आज विषय रखा है, मैं स्पष्टता से कहना चाहूंगा कि बार बार हमारे प्रदेश के मुख्यालय में आके स्पष्टता से कहा है कि अंतिम जो भी लापरवाही बरती गई है, जो भी इसमें जांच में आएगा उससे हम कार्रवाई करने के लिए तुरंत उस पर कार्रवाई करो। आप देख ही रहे होंगे निरंतर वो कार्रवाई हो रही है और सभी वर्गों से, प्रत्येक उत्तराखंड के नागरिक से इसकी सराहना की जा रही है कि इतनी स्पष्टता से काम किया जा रहा है। किसी के भी पक्ष में ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन किस पद पर आसीन है, कौन कितना बड़ा रसूखदार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्र लिखा है। इस बात से ये साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि घोटाला हुआ है। तो क्या मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष जो रहे हैं तात्कालिक, उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे क्या? मनीष जी, आपको इस राज्य को बने हुए 22 साल हो गए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश का मुखिया अपने आप संज्ञान ले रहा है और कह रहा है कि कोई स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमारी सरकार में घोटाले हुए हैं। जी देखो, अब इस विषय को आप जैसे भी समझ सकते हो, मगर मैं जो कहना चाहूंगा जो आज की स्थिति में है और जो स्थितियां सामने आ रही है उसके अनुसार प्रदेश के मुखिया काम कर रहे हैं। इसमें जो भी आएगा उस चक्र में और काम कर रही है। इतनी स्पष्टता से किसी भी आज तक के किसी भी आप उत्तराखंड के इतिहास में देख लीजिए, मिली जुली सरकारें भी आई है और पूर्ण बहुमत की सरकारें भी आई है। इस प्रकार का निर्णय आज तक आपको देखने को नहीं मिला है। और जी ठीक है, शिषपाल बिष्ट जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड में घोटाले हुए हैं और आप के जो नेता हैं उन्होंने भी आज विधानसभा के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन किया है और उनकी एक मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए और तात्कालिक जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, वित्त मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जी मनीष जी, देखिए राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिस प्रकार से भर्तियों का सिलसिला, एक पूरी सीरीज जो घोटालों की भेंट चढ़ी है, जो दलाली की भेंट चढ़ी है, जिन नौजवानों की नौकरियां मार्केट में बेची गई है, उसका जो एक लंबा इतिहास यहाँ पर बन गया है इस समय। और ये जो घोटालों की एक कड़ियां हैं, ये राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होते हुए सचिवालय, सुरक्षा गार्ड और तमाम जो अन्य विभाग यहाँ पर, जैसे अब पावर कॉर्पोरेशन में आप सुन रहे होंगे तमाम जगह, और जो है तमाम, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सिद्धदेव सुमन विश्वविद्यालय हो, तकनीकी विश्वविद्यालय हो, आयुर्वेद विश्वविद्यालय हो, सब जगह हम इस प्रकार की बातें आप सुन रहे हैं और सामने आ रही हैं। तो इस राज्य में जो है एक घोटाला प्रदेश इन्होंने बना दिया है और हर विभाग में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे इस गरीब प्रदेश के दूर दराज से आने वाले बच्चे देहरादून में बड़ी मेहनत से किराए पर कमरा लेकर के 8 साल 10 साल लगातार परीक्षा की तैयारी करते हैं और इस प्रकार से अगर बाजार में नौकरियां बिकेंगी तो बताइए उनकी मेहनत के क्या फायदे होंगे। तो इसीलिए विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में उनकी निगरानी में सीबीआई जांच करवाई जाए सभी प्रकरणों की जो भी सामने आ रहे हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जी बिल्कुल, चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर संज्ञान लिया है, उन्होंने पत्र भी लिखा है, बकायदा लेटर लिखा है, लेकिन एक दो व्यक्ति घोटाले करते हैं और पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, क्यों? लेकिन ये कितना सही है सर, मैं ये पूछना चाहूंगा, ये कितना सही है? हाँ, मेरी पूरी बात होने दें कृपया करके। मैं देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, अरे भाई आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये प्रदेश के बेरोजगार लगातार सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी संतुष्ट इसलिए नहीं है कि देखिए राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का जो है इस्तीफा हो जाता है और आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आयोग की नाक के नीचे इतनी परीक्षाएं लीक हुई हैं, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मतलब आप एक कल राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव का जो है निलंबन से आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मतलब उनको बचने का रास्ते दे रहे हैं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। और विधानसभा की भर्तियों में जिस विधानसभा सचिव सिंघल को जो है एक मतलब ऐसे नियम विरुद्ध लगातार 3 प्रमोशन दिए गए और 1 प्रमोशन तो 2 प्रमोशन तो एक दिन में दिए गए। आप बताएं, ऐसे विधानसभा सचिव का अब तक इस्तीफा हुआ न उसकी गिरफ्तारी हुई। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया, जांच की उन्होंने बात भी की है, लेकिन पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करना ये कहाँ का न्याय है? कहाँ कितना सही है ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। मनीष जी, आज ये उत्तराखंड राज्य है, यहाँ भल मानव मनसात समझिए कि केवल मांग हो रही है। अन्य कोई राज्य होता अब तक मुख्यमंत्री को इस्तीफा
दे करके अपना पूरा बिस्तर समेट करके पूरी कैबिनेट के साथ निकल लेना पड़ता है। यहाँ पर हम क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है, सब लोग कह रहे हैं कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है और आप लिपापोती ना करें, ठोस कार्रवाई करें, जमीन पर धरातल पर दिखनी चाहिए जी। नहीं दिख रही है ना। आप देखिए बड़े सफेद पोस्ट, आप बताइए इतने छोटे अधिकार लोगों की, होमगार्ड के जवान की गिरफ्तारी हो रही, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की गिरफ्तारी, प्राइवेट लोगों की हो रही है, मास्टर की हो रही है, मान लिया और किसी तकनीकी स्टाफ की हो रही। अरे भैया इनका सरपरस्त कौन है? कैसे हो सकता है आयोग में? आप बताएं, पेन ड्राइव में पेपर जिसका पासवर्ड होता है, इतनी सुरक्षा में पेपर होता है, एक हाई स्कूल के बच्चे का पेपर 5 मिनट पहले स्कूल में पहुंचता है, इतनी सुरक्षा होती है। और आप कह रहे हैं यहाँ लोगों के राज्य के भविष्य का सवाल है। आप जहाँ से अधिकारी निकलने हैं, जिम्मेदार कर्मचारी निकलने हैं, वहाँ की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार लेगी। ठीक है, सत्यवीर सिंह जिम्मेदारी लेगी, हिमाचल हरियाणा की लेगी। आप बताइए जी। सत्यवीर जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या हमारी संस्थाएं इतनी जर्जर हो चुकी है कि एक भर्ती प्रक्रिया भी ढंग से नहीं करवा सकती? मनीष जी, मैं इनके प्रश्नों का एक एक लाइन का उत्तर देना चाहूंगा। मैं इनसे कहना चाहूंगा, पहले तो इनको अपने समय का याद रखना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सीबीआई को तोता कहा जाता है और इनके तमाम नेताओं पे जब कोर्ट समन करता है, ईडी से लेकर सीबीआई इन पे कार्रवाई करती है, तब किस प्रकार से ये उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। पहले तो ये तय कर ले कि वो उसके खिलाफ है कि उसके साथ है। तो इस सर, मैंने आपसे सवाल किया है, क्या हमारी संस्थाएं इतनी जर्जर हो चुकी है कि भर्ती प्रक्रिया भी ढंग से नहीं करवा सकती? सर, इसका जवाब दीजिए आप। मैं स्पष्ट कह दूं मनीष जी, कोई भी संस्था इतनी जर्जर नहीं है। यही संस्था है कि जिस प्रकार से तो फिर घोटाले कैसे हुए सर? यूकेएसएससी जो भर्ती प्रक्रिया में जो घोटाला हुआ है, क्यों हुआ है? आप मनीष जी इस बात को भी समझिए, जैसे ये सामने संज्ञान आता है, कुछ संगठनों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी उस कदम से पीछे हटते तो ये विषय बनता कि इतना बड़ा प्रकरण हो गया है और मुख्यमंत्री जी पीछे हट रहे इस विषय से। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही आता है, आज की डेट में आप देख लीजिए 31 ऐसे मुजरिम है जिनको पकड़ा गया है। सचिवालय से लेके, गोवा से लेके यूपी तक जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है और एसटीएफ वित्त मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर देते अपने कैबिनेट से? अगर मुख्यमंत्री वाकई गंभीर है इस मामले को लेकर, तो वित्त मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए कैबिनेट से। ये क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री ने? आप मेरा उत्तर पहले पूरा सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर गंभीरता से संज्ञान ले रहे हैं, गंभीर है, तो एक गंभीरता तो ये भी बनती है कि वित्त मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार को कब क्या करना है, सरकार को संज्ञान में है और जैसे जैसे आगे कार्रवाई बढ़ रही है उसी का नतीजा है कि 31 मुस्लिम आज जेल की सलाखों में। आप उत्तराखंड में ये बता दीजिए, कोई आज तक की इससे पहले भी गड़बड़ियां हुई है और उनकी जांच चल रही है। एक भी अगर कांग्रेस ने किसी को गिरफ्तार किया होगा, उन्होंने तो उनको महिमा मंडित किया। सरकार में जो है घोटालों की बाढ़ हो गई है और जिस तरह से शर्म आती है आज की ऐसे ऐसे नेता जो घोटालों में शामिल है, वो सीना ठोक कर कहते हैं कि ये नियुक्तियां वैध हैं, अवैध नियुक्तियों को वैध बताते हैं। ऐसे ऐसे नेताओं पर शर्म आती है। और जिस तरह से आज हम जो है लगातार दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि इस प्रदेश में जितनी भी ये बारी बारी से भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही है और लगातार दोनों ने ही इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। हेमा जी, अब वो नेता इसको वैध नहीं बताएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर इस बात पर मोहर तो लगा दी है कि वाकई घोटाला हुआ है। अब वो नेता इस बात को लेकर कि नहीं कहेंगे कि वैध है। देखिए एसटीसी जांच है, हम उससे संतुष्ट है कि हाँ ठीक है, लेकिन उसके अपने सीमित क्षेत्राधिकार होते हैं, है ना। और लेकिन हम हमारी मांग है आम आदमी पार्टी की कि सीबीआई की जांच क्यों नहीं बिठाई जा रही है? सीबीआई की जांच, क्योंकि एक तरफ से तो जो है ये कहते हैं कि हाँ हमारी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, तो फिर क्यों डर रहे हैं सीबीआई की जांच से? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। देखिए धामी जी ने तो अपनी गेंद जो है विधानसभा अध्यक्ष के पाले में डाल दी। धामी जी तो अपना आला घाट रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि विधानसभा अध्यक्ष इसमें है। तो हम तो ये कहते हैं, मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि यदि आप भ्रष्टाचार को लेकर इतने ही संजीदा हैं तो क्यों नहीं आप सीबीआई की जांच बिठाते कि अपने नेताओं को। आज तक आप बताइए ना, 8 साल में भाजपा का कौन सा नेता जेल गया है? क्योंकि ये भेज ही नहीं सकते, क्योंकि जो दूसरी अन्य पार्टियों के नेता इनके भाजपा में आते हैं तो वो भी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। तो इनके यहाँ तो वॉशिंग पाउडर है जिसमें धुलाई हो जाती है और घोटाले करते रहो। लेकिन भाई दूसरों पे तो ये बिठाते हैं ना, इनके पास एक ही तो इनका फंडा है कि ईडी सीबीआई, यही तो फंडा है। तो क्यों नहीं अपने मंत्रियों पे और अपने नेताओं पे अपनाते?
जांच बैठाए नहीं सीबीआई की। और आम आदमी पार्टी तब तक, जब तक ये लोग जो है अपने सीबीआई की जांच नहीं बैठाएंगे, तब तक आम आदमी पार्टी सड़कों पर आंदोलन के लिए बिल्कुल उतरती रहेगी और लगातार सड़कों पर रहेगी। मतलब आप कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है सीबीआई जांच की मांग को लेकर, उससे आप इत्तेफाक रखती हैं। शिवपाल बिष्ट जी, सत्यवीर जी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले को लेकर संजीदा है, लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर गिरफ्तारियां की जा रही है तो जो इसके मुख्य सरगना है उनकी गिरेबान तक शासन के हाथ कब तक पहुंचेंगे? देखिए मनीष जी, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। मैं अभी जो सत्यवीर जी ने कहा उस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले आपकी बात का दे दूं, क्योंकि हम लगातार जो कह रहे हैं, विपक्ष का जो असंतुष्ट होने का बड़ा कारण यही है। मैं क्योंकि पहले भी कह चुका हूं कि जो कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन वो लिपापोती और केवल दिखावा ज्यादा दिख रही है। क्योंकि आप देखिए, जो बड़ी मछलियों की बात शुरू दिन से की जा रही है, चाहे उसमें बड़े सफेद पोश हो, अब नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रदेश की जनता दबे जुबान सब नाम ले रही है। उनको पता है कि कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो है यहाँ पर षड्यंत्र सामने आए हैं। और जिन लोगों ने 2020 में उस हाकम सिंह को बचाया एफआईआर से, उससे उसका नाम हटवाया, आखिर आप देखिए कौन है। फिर हम कह रहे हैं कि आयोग के चेयरमैन से अभी तक गंभीरता पूर्वक क्यों जांच नहीं हुई, क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, उनको क्यों जो है इस्तीफा दे करके निकलने दिया गया, आखिर आप बताइए। फिर मैंने विधानसभा की भी आपको कहा कि जिस विधानसभा सचिव को 3 प्रमोशन नियम विरुद्ध दिए गए हों और केवल इसके विशेषाधिकार के नाम पर जो केवल एक शोध अधिकारी हो, आज वो विधानसभा सचिव हुआ है, वहां पर बना हुआ, तो आखिर आप देखिए कितनी अनियमितताएं वहां पर है। और मनीष जी देखिए, जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो नियुक्तियां की प्रेमचंद अग्रवाल ने यहाँ पर, आप देखिए उनको जो है ना तो उनकी वित्तीय स्वीकृति ली गई, और वित्तीय स्वीकृति उसको कब मिली, जब वो स्वयं वित्त मंत्री बन जाते हैं, तब लोगों की जो है तनख्वाहें निकलती है। तो आप बताइए किस प्रकार का खेल यहाँ पर चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किनका संरक्षण है, कौन बड़े आका है, कौन बड़े मगरमच्छ है। प्रदेश की जनता तो दबे जुबान नाम ले रही है, लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई या एसआईटी उस नाम का खुलासा करे, क्योंकि वो जांच एजेंसी उसमें, उसकी ओर से अगर वो नाम का खुलासा होगा और तब जनता देखेगी कि सही नाम का खुलासा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारियों के नाम निश्चित जांच में अब तक आ चुके होंगे, लेकिन उनका खुलासा नहीं किया जा रहा है और उन पर जो है अभी दबाया जा रहा है। और ऐसी सफेद पोस्ट नेताओं के साथ भी हो रहा है। इसलिए ये असंतुष्टि की बात है। इसलिए हम हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए गए हैं और हमने माननीय हाई कोर्ट से भी आग्रह किया है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये होना चाहिए। अब मैं मनवीर चौहान जी की बात का जवाब देता हूँ। कह रही कि कांग्रेस सरकार में, अरे भैया कांग्रेस सरकार में चाहे वो पटवारी भर्ती रहा हो, चाहे वो पुलिस भर्ती का मामला रहा हो, सभी भर्तियों पर कार्रवाई हुई। इस प्रकार का रैकेट की उस समय न कोई शिकायत थी। अगर उस समय ऐसी शिकायत होती तो निश्चित जो भी होता वो जेल के अंदर होता। वो इस तरह से भाजपा के नेताओं के साथ, मुख्यमंत्रियों के मंत्रियों के साथ खुलेआम फोटो खिंचा करके थाईलैंड की यात्रा न कर रहा होता। ऐसी बातें करते हैं आप कि आप जो है कि मतलब अगर मीठा मीठा तो हम, आज आपकी कलाई खुल चुकी है पूरे प्रदेश के अंदर। जनता देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। ये आरएसएस भर्ती आयोग बन चुका है यहाँ पर। आरएसएस के का चाहे वो विधानसभा हो, चाहे जो है चयन। जी बिल्कुल ठीक है। शिवपाल बिष्ट जी, जी बिल्कुल बहुत लंबा हो जा रहा है और जी बिल्कुल जी शिवपाल बिष्ट जी, वो कहावत ऐसी है, वो कहावत मैं बता देता हूँ आपको, वो कहावत मैं बता देता हूँ, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, वो इस प्रकार की कहावत है। मैं सत्यवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। बेशक आपकी सरकार अब इस पूरे मामले को लेकर चौतरफा घिरी हुई है और सभी एक स्वर में एक ही आरोप लगा रहे हैं कि उत्तराखंड को बीजेपी सरकार ने घोटालों का प्रदेश बना दिया है। मनीष जी, आप कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हो कि बीजेपी सरकार गिर गई है। बीजेपी सरकार ने ये स्टेप लिया है कि आज कांग्रेस के जमाने से लेके आज तक जो एक तंत्र चला आ रहा था, उस तंत्र को तोड़ने का हमने काम किया है। हास्यास्पद नहीं है, हास्यास्पद तो ये है कि खुद मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी सरकार में घोटाला हुआ है। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है, आप बताइए। मनीष जी सुन लीजिए मेरे को, आप किसी के बीच में नहीं बोले तो मेरे को भी प्रॉपर सुन लीजिए। इनके बहुत लंबे लंबे भाषण हो गए हैं। नहीं सर, आप पूरी बात रखिएगा, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जाना चाहिए था जी। मैं कहना चाहूंगा, अभी ये कह रहे थे हमारे नेताओं के साथ फोटो है। मैं इनको कहना चाहूंगा कि अगर इनको स्मरण होगा बीपी सिंह की सरकार में जब राजीव गांधी जी की हत्या होती है और
बहुत ही निंदनीय घटना होती है। बीपी सिंह के साथ वो जो मुजरिम थे वो मंच शेयर करते हैं, क्या वो बीपी सिंह को कटघरे में खड़े करते हैं कि वो जो उनके साथ मंच शेयर किया था, किस व्यक्ति की क्या मंशा है, क्या ये बताना चाहेंगे कि क्या मंशा थी उनकी? क्या उनको कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे कि बीपी सिंह की मंशा थी कि उनकी हत्या करवाना? तो मैं कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक जीवन में जब होते हैं इस प्रकार की घटनाएं होती है, मगर इस घटनाओं से हमें ये सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, आज की बात जो सीबीआई की बात करते हैं, उस सीबीआई को मजबूत बनाने का और संस्थाओं को मजबूत बनाने का हमने काम किया है। ये आज हमारी केंद्र में सरकार 8 साल हो गए, एक बार सुप्रीम कोर्ट को कहने के लिए ये विवश नहीं होना पड़ा कि सीबीआई तो पिंजरे का तोता है। हमने प्रत्येक संस्था को उसके कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से आजादी दी है। इसीलिए आज कह रहे हैं कि इसको सीबीआई को बुलाना चाहिए। आप देख लीजिए उत्तराखंड के इतिहास में एसटीएफ आज के प्रदेश से बाहर कभी गई थी, आज गोवा से लेकर यूपी तक जा रही है। जो उसको लिंक मिल रहे हैं उस कड़ी को तोड़ने का वो काम कर रही है और सराहनीय काम है। और दूसरा मैं आम आदमी पार्टी को कहना चाहूंगा, जो घोटालों की बात कर रही है, पूरे जो आज 1947 से लेकर आज तक का इतिहास उठा लो, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई शिक्षा मंत्री शराब मंत्री बना है, और जो शराब मंत्री बना होगा वो क्या शिक्षा नीति बनाता होगा। तो इस पर अगर वो ज्ञान बांटे तो अपना ये देख लीजिए कि वर्तमान में क्या क्या घटनाएं घट रही है। और पहला ऐसा प्रदेश है जो अपने, और दूसरा मैं कहना चाहूंगा अभी ये शिषपाल जी बहुत ज्ञान बांट रहे थे, कुंजवाल जी के समय को उठा लीजिए, 159 है, सबकी जांच होगी और 13 से अधिक उनके अपने परिवार के उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यशपाल आर्य के समय 72 से अधिक ऐसी भर्तियां हैं, क्या उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री ने किसी के साथ भी सरकार का अन्याय नहीं किया। उन्होंने कहा जो जांच में आएगा उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी, कानून अपना कार्रवाई करेगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का जो प्रावधान है। ठीक है, ठीक है। हेमा भंडारी जी, आप अपनी बात रखें। जी हेमा भंडारी जी, आप अपनी बात रखें। अभी वो निर्णय ले सकता है, तो अपने आप प्रक्रिया प्रक्रिया क्या है। जी सत्यवीर जी, हेमा भंडारी कुछ कह रही हैं, उनकी बात भी सुनिए। हेमा जी देखिए भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो पूरी जन्मपत्री लेके आते हैं और जन्मपत्री पढ़ के सुनाते हैं, लेकिन उनको नजर नहीं आ रहा है कि बेरोजगारों के साथ, जो यहाँ उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं उनके साथ में कितना बड़ा धोखा किया गया है ना। अगर हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं तो इनको क्यों डर लग रहा है, क्यों डर रहे हैं? दूसरों पे सीबीआई ईडी बिठाते हैं तो अपने लिए क्यों पीछे हट जाते हैं? और इनको पता है कि राजनीति में भूचाल आ जाएगा, बड़े बड़े मंत्री लपेटे में आ जाएंगे, बड़े बड़े नेता जो है इसके लपेटे में आएंगे, तो इसलिए ये लोग बचते फिर रहे। और पूरी तरह से आज जिस तरह से जो भाजपा ने हालत कर दी है इस प्रदेश की, वो पूरी जनता देख रही है। और अब इनके घोटाले खुलेंगे, मंत्रियों के घोटाले खुलेंगे, इसलिए दूर भागते नजर आ रहे हैं और दूसरों पे उंगली उठाते हैं। वहाँ गुजरात में इनकी सरकार ये जो है इनके आंकड़े जो बताते हैं कि ग्राफ गिरता जा रहा है, तो इन्होंने दिल्ली में पकड़ लिया कि हाँ इसके घर भी कर। और जहाँ गुजरात में लोग मरे थे, क्या वहां भी शिक्षा मंत्री गए थे? जहाँ पर इन्होंने जहरीली शराब से इतने लोगों की मौतें हुई थी, क्या वहां भी हमारे शिक्षा मंत्री गए थे? सत्यवीर जी को सिर्फ यही नजर आता है, सत्यवीर जी को बोलने का ये नहीं है कि हाँ यहाँ पर उत्तराखंड में जो हुआ है, अरे उसके लिए सीबीआई की जांच आप भी करें। आपको भी, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी आगे जाने के बाद जो बेरोजगार युवा है उनको, या आप भी उनके द्वारा क्या बैकडोर से एंट्री करवा दोगे अपने मंत्रियों के द्वारा? इसी तरह से कहोगे आप घोटाले? जी ठीक है जी सत्यपाल जी, मनीष जी इनकी बात को उत्तर देना चाहूंगा। उत्तराखंड के युवाओं की चिंता जिस प्रकार हमने की है, आज उत्तराखंड स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से दूसरे नंबर पे स्थान विराजमान है। 128 से अधिक यहाँ पर स्टार्टअप है और जिस प्रकार की स्थिति हमने स्किल इंडिया डेवलप इंडिया के तहत उनको कौशल दिया है, वही कारण है कि आज दूसरे पायदान पर उत्तराखंड पहुंचा है। और विगत अभी 2018 और 2000 के मध्यम में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी और आज उत्तराखंड का पायदान देख लीजिए कि हमने किस प्रकार से उन्हें आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहन किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अपना मुद्दा नहीं है सत्यवीर जी, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या धामी सरकार सीबीआई जांच बैठाएगी, सवाल ये किया है हेमा जी ने। अच्छा मनीष जी आप बता दीजिए, आप तो मीडिया से है, जब मुख्यमंत्री जी बाहर आए हैं वो कभी भी बयान देने से बचे। उन्होंने कहा है कि विकल्प खुले हैं, आवश्यकता पड़ी तो हम उस और भी बढ़ेंगे। नहीं, ये मुख्यमंत्री देखिए, मुख्यमंत्री हर दफा कहते आए हैं कि इसकी जांच की जाएगी। जब भी वो मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने एक सवाल का आंसर दिया कि हम जांच कर रहे हैं और जो भी कार्रवाई होगी सरकार पूरी करेगी उसको। लेकिन सवाल ये है, विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या सीबीआई जांच धामी सरकार करवाएगी? और जैसा कि हेमा भंडारी ने कहा कि अगर सीबीआई जांच होती है तो कई बड़े नेता मंत्री इसकी जद में आएंगे, क्या ये सही है?
सीबीआई की जांच हो रही है कि तो उसके लिए कहते हैं कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें इसकी जांचों पे भरोसा नहीं है। पहले तो वो तय कर लें कि उन पे भरोसा है कि नहीं है, उसके बाद अपना वक्तव्य आके बाहर दे। और मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जब आते हो पूछा जा रहा है सीबीआई जांच बताओगे या नहीं? और मैं कह दूं हम आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं कि सीबीआई जांच से आप क्यों भाग रहे हो? प्रधानमंत्री बनना, प्रदेश अध्यक्ष आप इस बात का जवाब तो दे ही रहे हो कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप भी बोलिए ना मीडिया के माध्यम से, चैनल में बैठ के बोलिए आपकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। किस प्रकार से बना सके उत्तराखंड को समृद्ध और सशक्त और उन्नति के पद पर किस प्रकार ले जा सके, यही हमारा देश किसी व्यक्ति का महिमा मंडित करना नहीं है, किसी आरोपी को उसको कानून के दायरे से बाहर लाना, ये हमारा कभी भी ध्येय नहीं रहा है। हम 2 से चले थे और आज जिस प्रकार ठीक है। 8 साल शिषपाल बिष्ट जी, क्या विपक्ष को जो जांच एजेंसियां हैं उन पर भरोसा है? शिषपाल बिष्ट जी, क्या जो जांच एजेंसियां हैं विपक्ष को उन पर भरोसा है? देखिए मनीष जी, विपक्ष को पूरा भरोसा है। हम देखिए एसआईटी, तो विपक्ष ये आरोप क्यों लगाता है कि जो जांच एजेंसियां है वो सरकार की शह पर काम कर रही है? देखिए मनीष जी, आप पूरी बात ये सत्यवीर जी यही बात कह रहे हैं कि जब हम जांच एजेंसियां जो काम करती है विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं है। देखिए सत्यवीर जी का काम तो यह है, इनकी सरकार का तो ऐसा है कि चोरी और सीनाजोरी वाला इनका सवाल हो गया है और ये ऐसे ही इनका रवैया है प्रदेश में। जांच एजेंसी एसआईटी ने अभी तक जो गिरफ्तारियां की है, हमने कहा जिस स्तर की वो कर सकती थी, वो चपरासी पकड़ सकती थी, वो होमगार्ड के जवान को पकड़ ये सकती सवाल थी, मैंने सत्यवीर जी से किया है कि जो पकड़ सकती थी, छोटे स्तर के पकड़ा। व्यक्ति हैं 32-35 लोग, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो सरगना है उनकी गिरफ्तारी कब होगी? ये सवाल मैं पूछ चुका हूँ। नहीं हुई, वो नहीं हो रही है। ये सवाल मैं पूछ चुका हूँ। बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे हैं ना, वो ये नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये सवाल किया है, क्या जांच एजेंसियों पर आपको भरोसा है विपक्ष को? देखिए जांच एजेंसियों पर ये सीबीआई के मामले में कह रहे हैं, सीबीआई का जहां पर राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है वहां सीबीआई का विरोध होगा। यहाँ नौनिहालों के भविष्य के लिए विपक्ष खुद सीबीआई को आमंत्रित कर रहा है कि एक जनहित की जांच भी कर लो भाई, एक युवाओं के हित की जांच भी कर लो। कब तक जो है बीजेपी की राजनीति के जो है एजेंडे की ही जांच करते रहेंगे? तो जहां पर अगर राजनीतिक रूप से दुरुपयोग होगा तो वहां सीबीआई का विरोध होगा, चाहे वो कोई भी संस्था हो। लेकिन अगर भरोसा है, देश की न्यायिक प्रक्रिया में हमारा भरोसा है, हम कह रहे हैं फिर भी, और हम अभी तक किसी जांच से जहां ये इशारा कर रहे हैं हम नहीं डरे हैं, हम लगातार सब जांचों का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये नौनिहालों के भविष्य के साथ जो पेपर बेचे गए हैं, जो नौकरियां बेची गई हैं, उसके लिए विपक्ष खुद अगर सीबीआई को बुला रहा है तो ये घुमा क्यों रहे बात को, डाइवर्ट क्यों करना चाहते हैं? ठीक है सर, हमारे पास समय का अभाव है सर, हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए मैं एक बात सत्यवीर जी से ये पूछना चाहूंगा। क्या सत्यवीर सिंह जी आप बता दीजिए, आप सीबीआई की जांच करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? मैं फिर आपसे मनीष जी विनम्र तरीके से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास विकल्प खुले, और दूसरा में मनीष जी बार एक प्रश्न आया है कि आपने बोला कि इसमें कोई बड़ा व्यक्ति नहीं पड़ा, अपर सचिव से लेके तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं, अब इससे बड़ा आपको क्या दिखता है? तो मैं लेकिन कटघरे में तो वित्त मंत्री है सर, विधानसभा अध्यक्ष कटघरे में तो मनीष जी इनसे पूछ लिए कि विधानसभा सचिव कब सस्पेंड होगा, कब अरेस्ट होगा? अध्यक्ष इस पे निर्णय ले, उसके बाद वो जांच करे, उस जांच में जो आएगा उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि हम डिबेट में बच्चे के अगर जाएंगे तो आप बताना, हो रही है में भी भाग लेंगे। अगर कुछ इस प्रकार का सामने आता है, हम कभी भी किसी भी समस्या से या कोई ऐसी दिक्कतें आई है हम कभी भागे नहीं है। अभी तो केवल सेवा ठीक है। हेमा भंडारी जी, सर आप दोनों को रोकना चाहूंगा, हमारे पास में सर समय का अभाव है सर, हमारे पास समय का अभाव है। हेमा भंडारी जी आप 30 सेकंड में अपनी बात रखें। हेमा जी देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि भाजपा के जो प्रवक्ता है उनसे सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि ये पूछे, ये देखिए यहाँ पर ये आपने जो है अपनी पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता हैं, तो ये बताते क्यों नहीं है यहाँ पर हम लोगों को कि हाँ जांच बैठनी चाहिए या जांच के लिए बातचीत चल रही है या सीबीआई की जांच? हम जांच पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो जांच है उनके अपने दायरे होते हैं, और सीबीआई जांच है, हम सीबीआई जांच पे मांग इसीलिए लगातार कर रहे हैं कि सब जांच अपनी जगह ठीक हो रही है, लेकिन उनके अपने दायरे होते हैं, तो उसकी हम जवाब मांगना चाहते हैं। नहीं तो लेकिन विपक्ष पर एक आरोप हमेशा लगता रहा है, विपक्ष पर एक आरोप हमेशा लगता रहा है कि जांच एजेंसियों पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। ये भरोसा तो आपको करना पड़ेगा ना हेमा जी। देखिए बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं हम, जांच एजेंसियों पर भरोसा कर रहे हैं, पर हमने सीबीआई की जांच इसीलिए की है कि
जो सीबीआई की जांच है, हर जांच एजेंसी के अपने कुछ दायरे होते हैं। ठीक है सर। शीशपाल बिष्ट जी, सत्यवीर जी और हेमा जी, आप तीनों को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा। आपको मैं यही रोकना चाहूंगा हमारे साथ में बात करने के लिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है। शीशपाल बिष्ट जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सत्यवीर सिंह चौहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया और हेमा भंडारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। भारत में अगर आंकड़ों पर चर्चा करें तो अनगिनत भर्ती घोटालों में लाखों युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हुई है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर भर्ती प्रक्रिया कब तक घोटाले की भेंट चढ़ेगी। फिलहाल इसी के साथ आपका जनसदन में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।